गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको तीन पार्ट्स दे रखे हैं और तीनों पार्ट्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है उसका आपका नेचर बताना है क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका नेचर बताना है। अगर मान लीजिए वो एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें क्या करना है, फाइंड आउट भी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके रूट्स का नेचर बताना है क्या होगा। इसके रूट्स का नेचर बताना है, मतलब रूट्स जो है वो रियल है या इमेजिनरी है। रियल मतलब उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो और इमेजिनरी का मतलब होता है रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब रूट्स इसके एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो देखिए, तो उसका हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पढ़ा था तरीका कि हम कैसे नेचर चेक करते हैं। सबसे पहले हम डी निकालेंगे। अगर डी > 0 आता है तो उस केस में रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी = 0 आता है तो उस केस में रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अगर d < 0 आता है तो उस केस में रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं d। तो a आपको दे रखा है 2, b दे रखा है -3 और c दे रखा है 5। तो d का फॉर्मूला हमारे पास होता है b² - 4ac। b दे रखा है -3, a दे रखा है 2 और c दे रखा है 5। ये आ जाएगा 9 - 40 - 31 आ गया। यहाँ पर d हमारा जो है वो आ रहा है -31। अब देखिए d जो है यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसके रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस d < 0 therefore roots does not exist। इसका मतलब रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रूट्स जो है इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले नेचर फाइंड आउट करना है। अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। a तो है 3, b है -4√3 और c है 4। इनकी एलसीएम d निकालते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b दे रखा है -4√3, 4 × a दे रखा है 3 और c दे रखा है 4। तो अब देखिए 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। कैसे, 4√3 को 4√3 से करता हूँ तो बाहर वाले की तो बाहर से मल्टीप्लाई होती है, रूट वाले की रूट वाले से। तो 4 4 = 16, √3 × √3 कितना हो गया 3। तो ये कितना आ गया 48। और -1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, +1 होता है। और ये आ जाएगा 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 4 जा हो गया 48। तो यहाँ पे d जो है वो आ रहा है 0, d आ रहा है 0। अब d 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। क्या होंगे इसके रूट्स, रियल एंड इक्वल। तो मैं लिख देंगे सिंस d = 0 therefore roots are real and equal। मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि d जो है वो = 0 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, दोनों के दोनों
रूट्स भी क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो x का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, ये तो पहला होता है। और दूसरा क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब देखिए यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। सिंपल आप ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू 0 है ना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई 2a होगी। देखिए x की दो वैल्यूज होती हैं, एक तो होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और दूसरी होती है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब d अगर आपको 0 दे रखा है तो ये तो हट ही जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या होगा, हट जाएगा। तो बचेगा क्या, x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a, ये आपकी x की वैल्यू बच जाएगी। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप रखिए माइनस बी कितना दे रखा है, इसका साइन चेंज कर लीजिए, तो कितना आएगा 4√3, 2a, a कितना दे रखा है 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 2√3/3। तो ये दोनों सेम आ जाएंगे आपके पास। दोनों रूट्स क्या होंगे इसके, सेम होंगे। आपको दो बार यहाँ लिख दीजिएगा, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो रूट्स आपके आ गए, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट भी आपको ऐसे ही दे रखा है, उसमें भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। पहले उनका नेचर फाइंड आउट करना है, उनका नेचर क्या होगा रूट्स का, और फिर अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। इसमें हमें इक्वेशन रखिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पर भी आप पहले a, b और c की वैल्यू निकाल लीजिए। a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -6 और c आ जाएगा 3। अब d का क्या फॉर्म होता है, b² माइनस 4ac। b दे रखा है -6 -4 इंटू 2 इंटू 3, तो आगे 36 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर जो d है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, d क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, रूट्स जो होंगे इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। सिंस d इज ग्रेटर देन 0, therefore roots are real and distinct। इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है x का माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, ये तो एक होता है, और दूसरा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सिंपल ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे डाल देनी है, किसकी, b की, d की और a की। तो b आपको दे रखा है -6, तो यहाँ आ जाएगा 6 रूट d रूट 12 और 2a, a के दे रखा है 2, फिर आगे 6 प्लस, अच्छा इसे आप सॉल्व कर लीजिए रूट 12 को। रूट 12 को जब आप फैक्टर्स करोगे तो वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो जिसका 2 का पेयर बनता है उसमें से एक क्या होता है, बाहर चला जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 2√3। कितना आ जाएगा 2√3। अच्छा ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा 3 प्लस √3 अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस √3 अपॉन 2।
सिमिलरली इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस √3/2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा था आपको इसके 3 पार्ट्स दिए होते और तीनों पार्ट्स का हमें पहले चेक करना था जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स का नेचर क्या होगा। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें क्या करना था, फाइंड आउट भी करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यूज of k for which each of the following quadratic equation show that they have two equal roots। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको k की वैल्यू निकालनी है। किस केस में, अगर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल है। हमें k की वैल्यू निकालनी है अगर जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनके रूट्स क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने दिया आपको 2x² + kx + 3 = 0। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे सिंस, या शॉर्ट में लिख दीजिए 4 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है बच्चों, d हमेशा क्या होता है, =0 होता है। इक्वल रूट्स के केस में क्या होता है, d हमेशा =0 के बराबर होता है। अब d का क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। b की वैल्यू क्या दे रखी है, k, 4 × a × c। देखिए अगर आपको दिया है कि रूट्स इक्वल है तो हम d को 0 पहले से लेकर चलेंगे। इन्होंने पूछा थोड़ी ना आपको दिया हुआ है रूट्स इक्वल होंगे। रूट्स अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब d की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, तो हम d को 0 रख देंगे, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, k² - 24 = 0। तो k² किसके बराबर आ जाएगा, 24 के। तो k की वैल्यू आ जाएगी ±√24। अच्छा अगर आप इसे सॉल्व करते हो फर्दर तो इस तरीके से लिखते हैं ना, फैक्टर्स करते हैं तो इस वजह से इसका 2 का पेयर बन रहा है, उसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो ये आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। एक तो आ जाएगी प्लस का 2√6 और दूसरा आ जाएगा माइनस का 2√6। अब देखिए इसके बाद है सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में मैंने क्या कहा है, kx × x - 2 + 6 = 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसमें आपको रूट्स इक्वल दे रखे हैं, रूट्स इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको d 0 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, d आपको 0 के बराबर दे रखा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स d किसके बराबर होगा, 0। और d का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, b² - 4ac। अच्छा पहले आप क्या करिए, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे होगी इक्वेशन, आप अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, kx² - 2kx + 6 = 0। देखिए मल्टीप्लाई करो, kx² - 2kx + 6 = 0, ये बन जाएगी इक्वेशन। अब आप यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, कितनी होगी, k, b की वैल्यू निकालिए -2k, c की वैल्यू क्या होगी, 6। देखिए जो a होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है और c जो विदाउट x होता है। हम लगाइए, b की जगह क्या दे रखा है आपको, -2k, 4 × a की जगह दे रखा है आपको k और c की जगह दे रखा है 6। तो ये कितना आएगा, 4k²
-24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4k कॉमन ले लीजिए आप, तो अंदर क्या आएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k को 0 पुट करोगे पहले तो, और फिर k माइनस 6 को 0 पुट करोगे, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा 0 और यहाँ से k कितना आ जाएगा 6। तो k की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया 0 और एक आ गया 6। अच्छा 0 को ना आप नेगलेक्ट कर देना, रीजन अगर आप k की वैल्यू 0 लोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, इसलिए हम k इज इक्वल टू 0 का क्या करेंगे नेगलेक्ट कर लेंगे। देखिए अगर आप k की जगह यहाँ 0 रख दो तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या होगी, पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा। तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, इसलिए हम k इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ k इज इक्वल टू 6 इसका आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find the length and breadth। इन्होंने कहा है आपको ये बताना है जो हमें कंडीशन दी हुई है ये सही है या गलत है। आपको वो कहते हैं एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव लीजिए, उसकी जो लेंथ होगी वो ट्वाइस होगी विड्थ की, तो ब्रेथ आप x ले लीजिए, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, और इसका एरिया हो 800 मीटर स्क्वायर। देखिए वो कह रहा है कि आप चेक करके बताओ कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हो सकता है जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस हो विड्थ की या फिर ब्रेथ की, और उसका एरिया हो 800, और उसका एरिया क्या हो 800। तो आप कैसे चेक करोगे इज इट पॉसिबल और नॉट। देखिए आप क्या करिए, इसे सॉल्व कर कर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर चेक कर लीजिए क्या है। मतलब हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकाल लेंगे और डी देखेंगे, डी अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, डी अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो भी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अगर डी लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे का मतलब होता है कि ये हमारा जो कंडीशन दी है वो गलत है। तो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर, therefore लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी 2x मीटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। ये किसके बराबर दे रखा है इन्होंने 800 के, किसके बराबर दे रखा है 800 के। तो ये आएगा 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, माइनस 800 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आया। अब देखिए इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इसका d निकालोगे। अगर d ग्रेटर देन 0 आता है या d इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में तो इसके रूट्स पॉसिबल हैं। अगर d लेस देन 0 आता है उस केस में रूट्स इसके पॉसिबल नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले d निकालते हैं। तो d के लिए हमें a b c पता होना चाहिए। Here a कितना दे रखा है आपको 1, b कितना दे रखा है 0। देखो x वाली टर्म नहीं है ना, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे तो हम a लेते हैं, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसे लेते हैं b। तो यहाँ पे x वाली टर्म तो है नहीं ना, तो इसका मतलब b क्या होगा 0 होगा, और जो c होगा वो कितना आ जाएगा माइनस 400। अब मैं निकाल रहा हूँ d का क्या फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac।
बी की वैल्यू 0 रख दी, ए की वैल्यू 4 और ये -400, तो आ गया 1600। तो डी कितना आ गया? 1600 आ गया। अब देखिए since d is greater than 0, therefore roots are real and distinct। तो इसका मतलब होता है इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा, अब रूट्स अगर रियल है तो हमें क्या करना है? उनको फाइंड आउट भी करना है। रूट्स मतलब होता है x की वैल्यू। x की दो वैल्यूज होती है, एक तो होता है -b प्लस √d/2a और दूसरा होता है -b माइनस √d/2a। अब आप वैल्यू रख दीजिए। -b कितना आएगा? 0 प्लस √d 1600/2a। a कितना दे रखा है बार? तो ये आ जाएगा 1600 का रूट आ गया 40, तो ये आ गया 20। अब ये देखिए 0 वैल्यूज हम पुट कर देंगे। देखिए -20 ना आप नेगलेक्ट कर देना। रीजन, क्योंकि ब्रेथ जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है। लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी आई है हमारी 20 आई है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे therefore breadth of rectangle is equal to 20 meter and लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या था? 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 40 मीटर। तो लेंथ आ गई 20 मीटर और ब्रेथ आ गई 40 मीटर। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है? इसमें भी आपको बताना है कि जो कंडीशन वो दे रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड हैं, उसको ए और बी मान लेते हैं। इनकी एजेस का जो सम है वो 20 इयर्स है। एजेस का सम कितना है? 20 इयर्स है। 4 इयर्स अगो, अच्छा 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी? a-4 और इसकी 4 साल पहले की एज होगी b-4, वो 48 हो। इन्होंने दो फ्रेंड है, उनकी जो प्रेजेंट एजेस का सम है वो तो दे रखा है 20 इयर्स और 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है 48। तो आपको बताना है कि ये कंडीशन सही है या गलत है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट करेगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, उसे तो मैंने x इयर्स मान लिया, क्लियर है। एंड अच्छा, इन्होंने कहा था दोनों की एजेस का सम कितना रखा है? 20 इयर्स। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो कितना हो जाएगा? देखो दोनों की एज का सम जो है 20 है। अगर एक की परसेंटेज x है तो दूसरे की क्या होगी? 20 माइनस एक्स होगी। क्या होगी? 20 माइनस एक्स। क्लियर है। अब देखिए 4 इयर्स अगो
एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगी बच्चों, वो होगी, देखिए फर्स्ट फ्रेंड जो है उसकी परसेंटेज x ईयर्स है, तो 4 साल पहले उसकी एज क्या होगी, x माइनस 4। अगर देखिए मेरी जो अभी प्रेजेंट एज है वो 40 ईयर मान लीजिए, तो 4 साल पहले कितनी रही होगी, मैं 40 में से 4 क्या करूँगा, माइनस कर कर देखूंगा। अच्छा ऐसे ही एज ऑफ सेकंड, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो क्या होगा, इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस x ईयर्स, कितना आएगा, 16 माइनस x ईयर्स। इसकी परसेंटेज x है तो 4 साल पहले क्या होगी, x माइनस 4, इसकी परसेंटेज है 20 माइनस x, तो 4 साल पहले क्या होगी, इसमें से 4 माइनस कर दूंगा। अब देखिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है आपको, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है इन्होंने 48। अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये आएगा 48, तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इजिकल टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए तो इधर जाके खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी जो है इक्वेशन फॉर्म हो गई। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका डी निकालेंगे और डी से हमें पता लगेगा कि जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए कितना दे रखा है 1, बी दे रखा है -20, सी दे रखा है 112, तो हम डी निकाल लेंगे। डी का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ गया -20 की पावर 2 4 इंटू ए इंटू सी, तो 400 माइनस 448, तो कितना आ गया -48। अब देखिए यहाँ पे डी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, सिंस डी इज लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब जो कंडीशन हमें दी हुई थी वो क्या है, रॉन्ग है। आपने सिंपल डी निकाला, डी से आपको पता लग जाएगा रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप उनको निकाल लो और वो हमारी जो कंडीशन है वो सही है। अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो हमें कंडीशन दी हुई है वो क्या है, गलत है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80। इन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि आप एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाओ, उसका पेरीमीटर तो 80 हो और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाएं जिसका पेरीमीटर तो 80 हो और एरिया कितना हो 400 हो। ये हमें क्या करना है, चेक करके बताना है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं लेट कर लेता हूँ, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क
लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इसे मान लीजिए y मीटर। कितना मान लीजिए y मीटर। अब देखिए पेरीमीटर कितना दे रखा है हमको, therefore perimeter of rectangle वो हो जाएगा twice of L plus B। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 80 के बराबर। सही। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x plus y किसके बराबर आ जाएगा, 40। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x कितना आ जाएगा, 40 माइनस वाई। इसे मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड में इन्होंने क्या कहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होगा बच्चों, L इंटू बी, और वो किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, 400 के। किसके बराबर दे रखा है, 400 के। इसे ले लीजिए सेकंड इक्वेशन। आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर कर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पर रख दूंगा। तो यहाँ आएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा। x की जगह करूंगा 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब इसे सॉल्व करो, 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सबको उधर ले जाओ तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें चेक करके बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। तो यहाँ पे a कितना दे रखा है आपको, 1, b दे रखा है -40 और c दे रखा है 400। तो हम पहले d निकाल लेंगे। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b दे रखा है -40 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 400। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1600 माइनस 1600, तो आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे d क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहेगा। तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रियल। रियल का मतलब होता है एग्जिस्ट करेंगे, एंड इक्वल। इक्वल का मतलब दोनों के दोनों सेम आएंगे। तो हम लिखेंगे सिंस d is equal to 0, therefore roots are रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब क्या होता है, रूट्स क्या होंगे इसके, रियल एंड इक्वल होंगे। अब देखिए रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब जो मैं कंडीशन दी है वो ट्रू है। अब मैं x की वैल्यू निकाल दूँ। x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है -b प्लस √d/2a। अच्छा d 0 रखना है, तो इसका मतलब इसको ना ही लिखो तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो अब सीधा क्या लिखोगे, -b/2a। अब -b कितना दे रखा है, देखिए -b दे रखा है 40 अपॉन 2a, a की जगह 1, तो 20 आ गया। तो x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, 20 होंगी। तो हमने x किसको माना था, x हमने माना था लेंथ को। तो आपको लेंथ x दे रखी है, तो विड्थ किसे माना था हमने, y को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर therefore लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितना आ जाएगा, 20 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होगा, 40 में से 20 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 20 मीटर। क्यों, हमने y इक्वल टू कितना लिया था, 40 माइनस x लिया था ना, तो इसलिए 40 में से मैंने 20 को माइनस कर लिया, तो ये कितना आ गया, 20 मीटर आ गया।